हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, इस पूरे हफ्ते में क्या हो सकता है और गाइस मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रीवियसली आपको पता है मार्केट जो है वो एक सपोर्ट एरिया के आसपास चल रही थी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बोला भी था कि जो ये वाला लेवल है 24,460 का, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जून के महीने में लो लगे थे, तो कहीं न कहीं ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग वाला एरिया बन सकता है। और गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बार सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे से बाइंग हुई है, वापस ऊपर आया, नीचे से बाइंग हुई, वापस ऊपर आया। बात करेंगे थर्सडे की, थर्सडे पूरा दिन मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ 60-70 पॉइंट की रेंज के अंदर ही रह गई। इसका मतलब मार्केट साइडवेज़ थी, लेकिन नीचे 24,600 मैंने आपको बोला था एक सपोर्ट होगा, वहाँ से ऊपर बार-बार मार्केट बाउंस कर सकती है। और एग्जैक्टली युवा इस टाइम पे हमने मंडे को भी इतनी छोटी रेंज के अंदर भी हमने प्रॉफिट बना के दिया है गाइस। तो यहाँ पे सिंपल है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ से व्यू है ना वो एक यही है कि जो मार्केट में गिरावट आई थी उसके बाद जो ये पुल बैक है ये थोड़ा बहुत चाहे तो एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये एक्सटेंड होता है तो किस लेवल के ऊपर बाइंग करना है या डाउन साइड में कहाँ पे शॉर्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये पूरी गिरावट जो अभी रीसेंट हाई लगा था मार्केट का 25,670 कह सकते हो, वहां से गिर के मार्केट कहाँ तक पहुंच गई, 24,300 तक। ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने इन दिनों पे आपको हाई कैच करवाया था और वहां से काफी मार्केट नीचे आई भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियसली सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास से बाउंस हो रही है, सपोर्ट के नीचे से बाइंग भी होती हुई दिखी है, तो इसका मतलब चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट यहाँ से एक हायर हाई क्रिएट करके ऊपर ही जाए। अब क्या कह सकते हो आप यहाँ पे कि इस गिरावट का 23% रिट्रेसमेंट लेवल हो गई, 23 होगी, 23 के ऊपर ब्रेक करता है तो 38 जा सकती है, 38 के ऊपर ब्रेक करता है तो 50% जा सकती है, 50% ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 61 जो कि मैक्सिमम 25,100 होगा। तो वो हो सकता है आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिल जाए, हो सकता है वो आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाए। लेकिन गाइज अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं बोलूँ इधर ब्रेक होगा तो ये सारे टारगेट है। अब ये मार्केट पे है, अगर मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा तो 2-4 दिन के अंदर ये देखने को मिलेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो थोड़ा वीक रहेगा तो हो सकता है आपको अगले महीने आता हुआ दिखे 25,100। लेकिन चांसेस ये हैं अगर मार्केट यहाँ से 24,700 को ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट जो है पोजिशनल वो है 24,850, उसके बाद टारगेट 25,000 एंड उसके बाद टारगेट आपका 25,160 का रह सकता है। सिंपल है, 23% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, अभी इसके नीचे है। मंडे को अगर इसके ऊपर निकलती है आप बाय करके चल सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि असली बाइंग तो 24,500 बनती है, यहाँ के स्टॉप लॉस से टारगेट ये है और ये है। ठीक है, दूसरी चीज गाइस अगर मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा। गाइज ये है बियरिश गाटले पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस एरिया में पहुंचती है, मतलब कि 24,825 के आसपास पहुंचती है, तो यहाँ से हम लोगों को सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा इस एरिया का, टारगेट होगा हमारा बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट, मतलब कि कुछ आपको ऐसी मूव भी देखने को मिल सकती है। अब सिंपल सी बात ये है, अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से शॉर्ट करना है तो पहले इसको वहां जाना भी पड़ेगा। अगर ये वहां जाएगी और फिर गिरेगी तो हम इस मूव को भी कैच करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये हाई लेवल ब्रेक करता है 24,700 का, तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है इंट्राडे पे 24,800, 24,825 एंड 24,850, ये वाला फिबोनाची का लेवल। असली मूव इसके बाद आएगी। अगर 24,850 के ऊपर सस्टेन होगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव और देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम टारगेट 25,000 आपका रह सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करके चलने वाले हैं, सीधा एक ही ट्रिगर पॉइंट है 24,700। अगर मार्केट 24,700 ब्रेक करती है आप लोगों को बाइंग करना है, टारगेट होगा आपका 24,800 जो मैंने अभी बताया और 24,850। ठीक है, अब बाय चांस मार्केट में मंडे को गैप अप लग जाता है, थोड़ा बहुत मार्केट इनिशियली इस लेवल पे आ जाती है, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा बहुत रुकेगी। अब रुकेगी क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो वो ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे ही वो ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे फिर जैसे जैसे मार्केट उनका ब्रेक कर देगी, हिट कर देगी और फिर मार्केट कहीं ना कहीं और ऊपर जा सकती है।
तो यहाँ पे सिंपल है 24,700 मार्क कर दिया है, 24,850 मैंने आपको बता दिया है। अगर 24,850 से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, वहाँ से लोअर लो की फॉर्मेशन दिखाती है, तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं और वापस से टारगेट हमारा 24,700 रहेगा। ठीक है, एक ट्रेड है 24,700 के ऊपर बाइंग है और दूसरा ट्रेड है 24,850 से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो शॉर्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट खुलती है, इसी रेंज के अंदर रहती है, निफ्टी को अवॉइड करेंगे, कहीं और से पैसा बनाएँगे। सेंसेक्स में देख सकते, सेंसेक्स भी साइडवेज़ ही रहेगा। तो मिड कैप में या फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में कहीं न कहीं प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गाइस देखो अब यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी कैसे चेंज होएगी। ठीक है, अभी हमें लग रहा है बाइंग साइड में है। मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बाइंग हुई है। कैसे हुई है? पहली बाइंग आप ये देख सकते हो कि 24,460 ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट ने शॉर्ट करा और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर गई। उसके बाद वापस जब नीचे आई, आप कह सकते हो यहाँ पे भी बाइंग हुई है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ये गैप अब ऑलरेडी लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे ये सपोर्ट जब टूटे तो यहाँ लोगों ने बाइंग करी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिग प्लेयर यहाँ बाय करके बैठा है, फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग, थर्ड बाइंग, उसका एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं इस एरिया चल रहा होगा, तो अब ये मान के चल सकते हो कि वो पूरी कोशिश करेगा अपने लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को यहाँ से ऊपर भेजेगा, थोड़े थोड़े पैसे लगा 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 के। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। अगर ऐसा मार्केट में नहीं होता और वापस मार्केट नीचे आती है, तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पे क्या हिट होया होगा कि लोगों को लग रहा होगा कि सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर रही है, चलो बाय करते हैं, नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर मार्केट क्या करेगी, उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकती है और एक पैनिक सेल 24,300 के नीचे आ सकता है। लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब तक मार्केट 24,300 ब्रेक नहीं करेगी तब तक एक बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या करा, देखो लो बनाया, हाई बनाया, एक हाइयर लो बनाया और अभी एक हाइयर हाई जो है वो नहीं बना है। वो हो सकता है कल बन जाए, लेकिन अगर वो नहीं बनता और मार्केट जैसे तैसे करके 24,500 के नीचे आ जाती है, तो गाइस आपका एक सेल ट्रिगर होगा और यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ मार्केट ने लोगों की लिक्विडिटी ली है, एक बाइंग साइड दिखा के लोगों को ट्रैप किया है और वापस 24,500 के नीचे वीकनेस आएगी। तो 24,500 के नीचे ही अब आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ 24,400, नेक्स्ट टारगेट 24,300, 24,300 के नीचे टारगेट सीधा 24,170 का है, फिबोनाची का लेवल है, वो यहाँ शो नहीं होगा वो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा क्लियर होकर बता देता हूँ। एक बार थोड़ा सा जूम कर लो, फ्रेश पोजीशन सिर्फ एक ही है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 24,700 के ऊपर आपका बाय बनता है, टारगेट आपके 24,800 से लेके 24,850 बनता है। ठीक है, एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड आपका है 24,850 के आसपास से सेल बनता है और रिवर्सल ट्रेड है, तो वापस 24,800 से लेके 24,700 आपके टारगेट हो गए, ये भी आपके टारगेट हो गए। तीसरी चीज, 24,500 के नीचे जाके आपका सेल बनता है और टारगेट होगा 24,400 एंड 24,300। ठीक है, अब रेंज है 24,700 से लेके 24,500। इस रेंज के अंदर मार्केट पूरी साइडवेज रह सकती है, चाहे तो यहाँ पे मार्केट को अवॉइड कर सकते हो, कोई और इंडेक्स को पकड़ सकते हो। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। लेकिन बात करेंगे अगर थोड़े बहुत टाइम फ्रेम की, मतलब अगर आप पूछोगे कि आपका क्या व्यू है, ये भी तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊंगा तो मेरे को लगता है मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जा सकती है, ये पुल बैक जो है एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे, अब यहाँ से सारी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर रह सकती है। देखो यहाँ पे लॉजिक सुनो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे एक सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट के पास मार्केट क्या कर रही है, कहीं ना कहीं साइडवेज हो रही है। लेकिन अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी देखोगे, यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ से लोगों ने शॉर्ट किया है, यहाँ से शॉर्ट किया है, यहाँ से शॉर्ट करा है, वो यहाँ करके बैठे हैं। ठीक है, हो सकते हैं कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो यहाँ से अभी तक शॉर्ट करके बैठे हैं, उन्होंने एग्जिट नहीं करी। हो सकता है यहीं पे लोगों ने अगस्त का फ्यूचर शॉर्ट किया हो या सितंबर का फ्यूचर शॉर्ट किया हो। ठीक है, अभी तक उन्होंने एग्जिट नहीं करी। अगर वो यहाँ से एग्जिट नहीं कर रहे, तो रफली कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, 25,000 के राउंड लेवल पे लगा रखा होगा, 24,900 पे लगाया होगा या इस हाई के ऊपर लगाया होगा अब उन्होंने स्टॉप लॉस। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस कर रही है। कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे जो स्विंग ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखी होगी। अब यहाँ पे बाइंग कर रही होगी तो उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। ठीक है, अभी आप देखो, आप खुद बताना कि मार्केट के लिए यहाँ से ऊपर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नीचे ज़्यादा जाना इंपॉर्टेंट है।
देखो यहाँ पे जो भी बाइंग आई होगी, यहाँ पे जो भी बाइंग आई होगी, सपोज़ क्या करना है वो आपको साफ दिख रहा है। ये पूरी मूव अगर 80% है तो ये वाला एरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% है। अगर ये पूरा 100% है तो इतना हिस्सा 80% है और इतना हिस्सा 20% है। मतलब कि यहाँ से जब लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हैं तो उनका स्टॉप लॉस इधर है। मतलब कि जो भी लोग अभी तक बैठे होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे जितने भी वीक हैंड्स होंगे, उनको एग्ज़िट कराने के लिए एक बार मार्केट ऊपर आ सकती है, ठीक है? और दूसरी चीज़, इसका एक और भी यहाँ से तरीके से आप सोच सकते हो कि ये एक लेवल दिख रहा है आपको, ये 24,700 का। 24,700 के ऊपर अगर यहाँ पे कोई बायर होगा या यहाँ पे कोई ऐसा रिटेलर होगा जिसने अभी कोई भी एंट्री नहीं बनाई, यहाँ पे अगर कोई नई एंट्री बनाई तो वो क्या सोच रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगी, एक लो लग गया है, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लो लग गया, यहाँ पे एक हाई लग गया और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक हायर लो लग गया और मार्केट यहाँ खड़ी है। तो वो क्या वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही मार्केट हायर हाई बनाएगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगी तो मैं जाके बाय करूँगा। तो इसका मतलब मार्केट को ये सिनेरियो भी दिखाना चाहिए। उसके बाद जब वो बाइंग करेंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटर शॉर्ट करके बैठा है, वो यहाँ से ये लेट बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आके बाय करेंगे। मतलब कि जब ये बाइंग ऑर्डर डाल रहे होंगे तो कोई होगा जो उनको बेचने वाला होगा। तो बहुत लोग ऐसे होंगे, ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी लेके मतलब मार्केट को जान के इधर पहुँचाया जाएगा ताकि वो रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पे बाय करें और फँस जाएँ। क्योंकि रिटेलर्स को ये सिखाया है ब्रेकआउट पे बाय करो, ये एक ब्रेकआउट है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होंगे जो बाइंग साइड में इंटरेस्टेड होंगे। तो उस लेवल पे जैसे मैंने आपको बोला कि इंट्राडे में 24,700 के ऊपर बाय करो, असली में वो बनता है, लेकिन उसके ऊपर भी मार्केट आ सकती है और मार्केट जान के वहाँ पे पहुँचेगी। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा ताकि जितने भी लेट बायर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री ले और कुछ ऐसे भी बायर्स होंगे जो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो और ऊपर कहीं न कहीं इधर हाई तक आ सकती है। तो इसका मतलब ये है अगर मार्केट यहाँ से ये वाला सिनेरियो भी दिखाती है तो यहाँ पे जो बायर होगा ना वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि चलो ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी और उसके बाद किसी दिन एक रेड कैंडल बनेगी और वापस कभी मार्केट ऊपर नहीं आएगी और फिर ये वाला जो लेवल है ना वो ब्रेक होगा। इसीलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ कि 24,460 ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत टफ है। मार्केट में इधर आपको बहुत ट्रैपिंग दिखेगी और आपको देखने को मिली है। एक कैंडल ग्रीन दिखाई, आपको लगा मार्केट ऊपर जा रही है। अगले दिन डे लो पे क्लोज कर दिया, आपको लगेगा नीचे जा रही है। फिर वापस डे हाई पे क्लोज कर दिया, फिर वापस ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे बंद कर दिया। तो ये क्या है? ट्रैपिंग है। क्यों ट्रैपिंग है? ताकि रिटेलर को समझ ही ना आए कि मार्केट जा क्या रही है और वो क्या करेगा इन दी एंड क्या हो रहा है? अगर ऑपरेटर को सपोज़ करो ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर लेके जाना है, वो मार्केट इतना नचा रहे हैं कि आप इंट्राडे में सेल पोज़ीशन बना रहे हो ताकि उस बंदे की बाइंग पोज़ीशन बने और वो ऊपर अपना प्रॉफ़िट बुक करे। कब प्रॉफ़िट बुक करेगा? जब आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मार्केट तो अब ऊपर की ही है। जब आपके दिमाग में ये थॉट आ जाएगा ना, उस दिन मार्केट का रिवर्सल होगा। तो तब तक के लिए जो है मेरा यहाँ से व्यू बुलिश है। गाइज़ आई होप आपको यहाँ पे समझ आया हो। मैंने अपना 100% दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इस हफ्ते में मार्केट ऊपर रह सकती है। कंडीशन यही है कि 24,700 ब्रेक होना चाहिए। 24,700 के ऊपर मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं 850, 25,000 मार्केट वो टारगेट हिट करेगी। कैसे हिट करेगी उसका नहीं लेना देना। हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर जाके 50, 150 पॉइंट नीचे आ जाए और फिर हिट कर दे ताकि आप लोगों का खेल बन जाए। ये आप समझ सकते हो कि मैं आपको किस वे में कह रहा हूँ और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इंट्राडे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है आपको बता सकता है कि क्या एग्जैक्टली मार्केट में चल रहा है तो ही पैसा बना सकते हो। आप देख सकते हो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। पहले ऐसी नहीं चला करती थी मार्केट। सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे जाए, अगले दिन गैप अप क्यों लग रहा है? ये सारे ये यहाँ पे एडवांस प्लेयर जो है ना गाइज़, वही पैसा बना के दे सकते हैं आप लोगों को, वरना आपको खुद पता है मार्केट में क्या चल रहा है। पहले ऐसी नहीं चलती थी, अब ऐसी चलने लग गई है। तो लेकिन थोड़ी बहुत साइकोलॉजी अगर आप चेंज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस सिंपल है गाइज़, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ करनी है। आपको बस ये देख लो कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ करो ये रेंज है, ये रेंज ब्रेक होगी, ठीक है? रिटेलर क्या करेगा? उसको पता है अगर रेंज ब्रेक होगी तो सेल करना है। स्टॉप लॉस का लगाएगा, वापस हाई पे लगाएगा। आपको क्या करना है? थोड़ी अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगी तो आपको उनके अगेंस्ट में ट्रेड लेना है। जहाँ उनका स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे टारगेट लगाओ, पक्का हिट होगा। लास्ट डे में भी हमने जो प्रॉफिट करा वो ऐसे ही करा। देखो ये
ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेलर्स को लगा कि मार्केट शॉर्ट करनी है क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करा होगा और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, लास्ट स्विंग पे मार्केट रिवर्स कर गई। ठीक है, फिर जहाँ पे बायर को लगा होगा कि चलो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, लास्ट स्विंग पे मार्केट वापस उधर चली गई। तो ये थोड़ा जो है ना आपको साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज अ स्कैम, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। तो अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेली मार्केट की जो रेंज है ना वो एकदम नैरो होती जा रही है। मतलब प्रीवियस डे से हाई लो जो है वो नीचे हो रहे हैं। जैसे इस दिन देखोगे ये हाई है, ये लो है, फिर ये देख सकते हो ये वाला हाई, मतलब ये वाला जो हाई है प्रीवियस हाई से नीचे है, लो जो है ऊपर है, फिर आप देख सकते हो अगले दिन भी सेम ऐसे हुआ है। तो रेंज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो रही है। इसका मतलब एक साइड ब्रेकआउट आने वाला है, या तो अप साइड में या तो फिर डाउन साइड में। चांसेस आर हाई कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक तो गिर चुकी है और नीचे सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट के आसपास से जब बाइंग करेगी तो रिटेलर्स यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे और स्टॉप लॉस का लगाएंगे बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे जब तक उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होंगे तब तक मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। तो पहले यहाँ पे थोड़ा ऐसा सिनेरियो दिखे कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, उसके बाद नीचे आए। ठीक है, अगर नीचे भी आती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक क्विक रिवर्सल भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की रहेगा और बाइंग करना थोड़ा बहुत सेफ रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम यहाँ चलेंगे तो आपको एक बहुत अच्छे फिबोनाची के लेवल देखने को मिल रहे होंगे, जो कि मार्केट एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी कर रही है। आप देख सकते हो बार बार 23% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास से ही ड्रॉप आया है और वापस उसी लेवल पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि रफली आप ये मान के चल लो 55,500 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है तो आपको बाय करना है। टारगेट 55,800 का होगा, फिबोनाची का 38% लेवल। नेक्स्ट टारगेट 56,100। एक थोड़ा सा जूम कर आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से लेवल्स दिख जाएं। तो सिंपल है, 23% ब्रेक होता है ऑलमोस्ट 55,500 का, आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट 38% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 55,800 के आसपास है, उसके ऊपर सस्टेन करती है। नेक्स्ट टारगेट आपका 56,100 का रहेगा, 50% रिट्रेसमेंट लेवल। इसके ऊपर 61 का लेवल है जो कि आपका 56,382। तो 55,500 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 800 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 55,100 के आसपास रहेगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। दूसरी चीज, अगर मार्केट आपको ये लेवल ब्रेक करते हुए दिखाती है तो थोड़ा बहुत वेट करना, उसके बाद शॉर्ट करना। रफली आप ये मान के चलो कि 55,000 के नीचे ही आपको एक बढ़िया सेल ट्रेड बनेगा और इसके बीच में जो भी होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस वो डिस्क्रिप्शन पे है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।